नाजरीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सरदार हबीबुर्रहमान गोपांग साहब। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से सूबाई नशिस्त PP 264 पर फरवरी को होने वाले इंतखाबात लड़ रहे हैं। तो नाजरीन ये हल्का है कौमी नशिस्त NA 173 में शामिल, और इनके कौमी नशिस्त पर मखदूम मुस्तफ़ा महमूद साहब इनके MNA की नशिस्त पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं। तो आइए इनके साथ आइंदा आम इंतखाबात के हवाले से कुछ बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सरदार साहब, आप बलदियाती सियासत में भी आपका एक बड़ा किरदार हमने देखा है, और कौमी और सूबाई नशिस्तों पर होने वाले आम इंतखाबात में भी आप बड़े सरगर्म रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहली दफ़ा आपको सूबाई नशिस्त पर MP का उम्मीदवार डिक्लेयर किया है और आपको टिकट अनाउंस किया है। तो सबसे पहले तो आप इस हवाले से अपने कुछ तासुरात हमें बताएँ। यहाँ से मैं खड़ा हूँ और जहाँ पे भी मैं मौजूद भी हूँ, ये सीट जमालदीन वाली की सीट है। ठीक है। पहले भी यहाँ से बाहर से आके लोग कई मुंतखब हो चुके हैं, जैसे हमायूं अख्तर साहब हैं, चौधरी परवेज़ इलाही साहब थे, ऐसे यूसुफ गिलानी साहब के बेटे थे, अब्दुल कादिर थे, और भी बहुत से लोग यहाँ से इलेक्ट हुए हैं। पहले भी मखदूम साहब ने मेहरबानी की, हमें इसी सीट पे बिला मुकाबला कराया था। ठीक है। और ये सीट वह सीट है पूरे हमारे ज़िले रई में हम हैं जो तकरीबन सबसे ज़्यादा बिला मुकाबला गई है। आपके भाई दरिया खां फयाज साहब यहाँ से बिला मुकाबला MPA मुंतखब हुए, बाद में वज़ीर भी बने थे। वज़ीर भी बने, वो भी मखदूम सैयद अहमद मोहम्मद साहब की मेहरबानी पे। मैं यहाँ पे अपनी पार्टी का भी बहुत मशकूर हूँ, और ख़ास तौर पे मखदूम सैयद अहमद मोहम्मद साहब का तो बहुत ही ज़्यादा मशकूर हूँ कि उन्होंने कमाल मेहरबानी की अपनी घर वाली सीट से, जहाँ से पहले उनके भतीजे और जिनका हमने नाम 1122 रखा हुआ है, बहुत ही मंझे हुए बच्चे हैं और बहुत ही मेहनती उस्मान महमूद साहब, उन्होंने भी बड़ी कमाल मेहरबानी की कि उन्होंने मुझे इस सीट पे मुंतखब किया। मैं उनका बेहद मशकूर हूँ। अहमद सिंह के बेटू मुर्जा महमूद साहब, मुस्तफ़ा महमूद साहब, अली महमूद साहब, मखदूम सैयद अली महमूद साहब, और ख़ुसूसी तौर पर मखदूम उस्मान महमूद साहब का। अच्छा सरदार साहब, ये बताएं कि बहरहाल आपके मुकाबले में कागज़ात नामजदगी तो आए हैं, तो आप 8 फरवरी को इस नशिस्त पर अपना करीब तरीन सियासी हरीफ किसे देख रहे हैं, और आपका मुकाबला है किसके साथ? मैं किसी को भी अपना हरीफ नहीं मानता, और ना ही कोई मेरे करीब तरीन इस वजह से आएगा कि क्योंकि मैं मखदूम सैयद अहमद मोहम्मद साहब का इनाउंस्ड हूँ MPA पे। बाकी तो इलेक्शन है, इलेक्शन को हम इलेक्शन समझ कर ही लड़ेंगे। हम ये नहीं लेंगे कि ये हमारे लिए आसान है, हम इस तरह इलेक्शन लड़ेंगे कि हमारे लिए मुश्किल तरीन इलेक्शन है, और भरपूर मेहनत करेंगे, और हर जगह पे जाएंगे, हर घर में जाएंगे, जाके वोट की भीख मांगेंगे। अभी आप स्टेज से अनाउंस कर रहे थे कि मुख्तलिफ आपने इंतखाबी क्लस्टर बना रखे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा बताएं कि ये क्या इंतखाबी और सियासी हिकमत अमली है? ये हमारा जमालदीन वाली की एक शुरू से ये क्लस्टर की रिवायत चली आ रही है। ये इसलिए चली आ रही है कि जो आज आपने देखा है भरपूर नुमाइंदगी थी, पूरी हल्का NA 173 का आज नुमाइंदा इज्तिमा था जमालदीन वाली में पूरा 173 आया हुआ था। मैं भी इसी का हल्के का एक नीचे विंग हूँ। तो आज जितने भी 173 वाले थे उनको हमने एक प्रोग्राम देना होता है। ठीक है। कि भी हमने फलानी यूनियन काउंसिल वाइज होता है आपका? यूनियन काउंसिल वाइज कम अज़ कम एक दिन, अगर कहीं ज़्यादा जो हमारे लिए कुछ मुश्किल यूनियन काउंसिल होती हैं वहाँ हम 2 दिन भी लगाते हैं। कौमी हल्का NA 173 की इस वक्त आपने कितने क्लस्टर बनाए हुए हैं? आप देखें हमारे पास 2 क्लस्टर हैं। ठीक है। एक के सरबराह मखदूम सैयद मुस्तफ़ा महमूद साहब हैं। ठीक है। एक के सरबराह मखदूम सैयद अली महमूद सही हैं। ठीक है। उनके छोटे भाई। ठीक है। ठीक है। और हम यहाँ पे हमारी एक टीम है जो इन क्लस्टरों को पहले जाती है, जाके वहाँ पे प्रोग्राम सेटल करती है, घर घर जाती है, इतला करती है। जब हम जाते हैं तो इसीलिए हमें कुछ दुश्वारी नहीं होती वहाँ बैठने की या किसी से बात करने की। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे 173 में मखदूम सैयद आपने पिछले इलेक्शन से पिछले उससे पिछले उठाते हैं आप इलेक्शन, चाहे बहुत ज़्यादा मजबूत कैंडिडेट भी आए थे, लेकिन उनको बड़ी लीड से यहाँ से शिकस्त हुई। अच्छा सरदार साहब, आप एक गोपांग कबीला से ताल्लुक़ रखते हैं, और इस कबीले का यहाँ हमारे ज़िला रहीमियर खान में ख़ुसूसन इस इंतखाबी हल्के में बड़ा असर रसूख है। तो इस कबीला के आप चश्मो चिराग हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि आप यहाँ से इलेक्शन विन करेंगे और पहली दफ़ा आप सूबाई असम्बली में पहुँचेंगे। तो बंदे की पहली दफ़ा जब असम्बली में जाता है, पहली दफ़ा जब इलेक्ट होता है,
تو اس کا ایک ویژن کے تحت بڑے اس کے عزائم ہوتے ہیں, بڑے ان کے نصب العین ہوتے ہیں, ان کا ایجنڈا ہوتا ہے. آپ کا اپنے حلقہ کے حوالے سے ترقی کا ایجنڈا کیا ہے؟ میں گزارش یہی کروں گا کہ سب سے پہلے تو خدمت کا, کیونکہ احمد سی نے ہمیں سبق بھی یہی دیا ہے کہ خدمت کریں. یہ خدمت کرتے ہیں تو اتنی عوام میں پذیرائی ملتی ہے. وہ خدمت کی وجہ سے ہوتی ہے. کسی کی غمی, کسی خوشی کو چھوڑا نہیں جاتا. ہر جگہ پہ شمولیت ہوتی ہے. ہر ایک کے دکھ اور درد میں ہم شانہ بشانہ ہوتے ہیں. باقی ترقیاتی کام جو ہوتے ہیں, جیسے فنڈ ملتے ہیں, ہم تمام اپنے جتنے ہمارے پورے 173 میں یونین کونسلیں ہیں, وہاں کے چیئرمین, وائس چیئرمین پلس نوٹیبل تمام کو بلا کے ان کے ساتھ مشاورت کے ساتھ پورا فنڈ تقسیم ہوتا ہے. کسی پہ کوئی اعتراض نہیں ہوتا اور برابر تقسیم ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ رانجھے خان پہلے نمبر پہ ہے, جمال دیوالی پہلے نمبر پہ ہے. نہیں, یہاں احسان پور بھی ویسے ہوگی, یہاں آباد پور بھی ویسے ہوگی, یہاں پہ کوٹ کرم خان بھی ویسے ہوگی, اقبال نگر بھی ویسے ہوگی, روشن بیٹ بھی ویسے ہوگی, بہادر پور بھی ویسے. یہاں پہ کوئی تفریق نہیں ہے ایسی. اچھا سردار صاحب, ایک اہم بات جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آج بھی ہم نے اسٹیج سے دیکھا کہ مخدوم سید احمد محمود صاحب نے جو لاہور کی سیاسی اشرافیہ ہے اس کی جانب سے ہمارے وسیب کے ساتھ, جنوبی پنجاب کے ساتھ زیادتیوں کا, امتیازی سلوک کا ذکر کیا اپنی تقریر میں. اور مخدوم احمد محمود صاحب گاہے گاہے اس حوالے سے آواز اٹھاتے رہتے. بہاولپور صوبہ کی بھی تحریک انہوں نے چلائی, اس کے بعد جنوبی پنجاب صوبہ کے لیے بھی ان کی ایک کنٹریبیوشن اور تحریک کا وہ بھرپور حصہ رہے ہیں. تو آپ پہلی دفعہ اسمبلی میں پہنچیں گے. جو صوبائی اسمبلی ہے وہ اس کا ایک کلیدی کردار ہے نئے صوبے کی تشکیل کے حوالے سے. تو آپ کے اس حوالے سے سیاسی عزائم اور سیاسی فکر کیا ہے؟ مجھے فکر کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے ایسی, کیونکہ پہلے ہمارے لیڈر, ہمارے قید مخدوم سید احمد محمود صاحب نے وہاں پہ متفقہ طور پہ قرارداد پاس کرائی ہوئی ہے, پنجاب اسمبلی میں بھی, نیشنل اسمبلی میں بھی اور سینٹ میں بھی. ٹھیک ہے, الحمدللہ وہ پاس ہوئی. وہاں پہ تو ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہے, نہ ہی کوئی بات کرنے کی بھی ضرورت ہے, کیونکہ آلریڈی وہاں پہ ہر چیز موجود ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے کہ جنوبی پنجاب کو کس حد تک متاثر کیا جاتا ہے؟ ترقیاتی فنڈز ہیں یا وسائل ہیں؟ ایسے متاثر کیا جاتا ہے, اس طرف دیکھا بھی نہیں جاتا. ٹھیک ہے. جو ہوتا ہے وہ تخت لاہور والے صرف لاہور میں خرچ کرتے ہیں. ہمیں یہ اعتراض ہے, ہر ایک جیسے ہم یہاں پہ کرتے ہیں, آپ کو میں نے پہلے بتایا ہے کہ ہر یونین کونسل کو تمام کو بلا کے مساوی طور پہ تقسیم کیا جائے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ صرف اور صرف لاہور کے اوپر خرچ ہونا چاہیے, یا شیخو پورہ پہ ہو, یا ان کے فیصلہ آباد میں ہو. ہم بھی پنجاب کا حصہ ہیں, ہمیں بھی برابر حصہ ملنا چاہیے. اچھا سر, آپ ایک سیاسی ورکر بھی ہیں اور انتخاب بھی لڑ رہے ہیں صوبائی اسمبلی کا. تو ہم نے دیکھا کہ اس الیکشن میں ایک ماضی کی حکمران جماعت کو, جسے آپ کہہ لیں کہ امتیازی سلوک کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, اس کے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو رہے ہیں, ان پر انتخابی دروازے بند ہو رہے ہیں. تو اس پریکٹس کو آپ بینگ اے کینڈیڈیٹ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ سب سے پہلے میں آپ کو یہ کہوں گا کہ جو میرا تجربہ کہتا ہے اس میں یہ مکافات عمل ہے. اچھا, ٹھیک ہے. جیسے کرو گے ویسے بھرو گے, یہ تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. ہماری پارٹی پہلے بھی کہہ چکی ہے, اب میں ایز اے کینڈیڈیٹ بھی کہہ رہا ہوں کہ الیکشن میں جمہوریت ہونی چاہیے, ہر ایک کو آزادی ہونی چاہیے, ہر کو حصے لینے کا حق ہونا چاہیے. ہم یہ نہیں کہتے کہ پی ٹی اے کو باہر پھینکے, یا نون لیگ کو باہر پھینکے, یا جماعت اسلامی کو پھینکے, یا جمعیت علماء اسلام. تمام پارٹیاں جو محب وطن ہیں ان کو الیکشن میں حصہ لینا چاہیے. اور مزہ تب آتا ہے عرفان صاحب کہ جب آپ کے مقابلے میں کوئی پارٹی ہو اور وہ آئے, اس سے آپ جیتیں, تو پھر عوام میں خوشی کی لہر دوڑتی ہے کہ انہوں نے کچھ کام کیا ہو یا کیا کوئی یہ کر رہے ہیں. لوگ ووٹ ہمیشہ اس کو دیتے ہیں جو ان کے کام ہے, ان کے دکھ درد میں شامل ہو, ان کی شادی غمی میں بھی جائے, اور ان کے اوپر اگر کسی طرف سے کوئی زیادتی ہوتی ہے تو اس کا آگے ڈھال بن کے کھڑا ہو. تو ڈھال بن کے کھڑنے والی ہمارا ضلع رہی میں ہمیں نہیں, بلکہ میں تو جنوبی پنجاب بھی نہیں بلکہ پنجاب میں کہوں گا وحد گھرانہ جماعتی والی کا ہے جو ڈھال بن کے کھڑا ہو جاتا ہے. یہاں آپ دیکھتے ہوں گے, آپ بھی یہاں کے رہائشی ہیں رحیم یہاں کے, یہاں تعصب کی کوئی فضا ہے ہی نہیں, نہ ہم نے کبھی تعصب کیا ہے. ہمارے لیے تمام آنکھیں برابر ہوتی ہیں, چاہے وہ کوئی بلوچ ہیں, چاہے وہ کوئی سولنگی صاحبان ہیں,
चाहे वो सैयद साहबान तो हमारे वैसे हमारे बहुत काबिल एहतराम हैं। यहाँ पे कोई ये नहीं तफरीक होती कि ये पंजाबी है, ये सराइकी है, ये बलोची है, ये सिंधी है, नहीं, सब बराबर हैं इधर। अच्छा, आखिर में एक नाजुक सा सवाल कर लूँ आपसे। ज़रूर कहें। मैंने ये देखा, क्योंकि मैं आपको सरदार साहब पुराना जानता हूँ, हमारा बहुत ताल्लुक़ रहा है, तो अगर मखदूम सैयद अहमद महमूद साहब मुस्लिम लीग नून में थे तो आप उनके साथ थे। जी मखदूम सैयद अहमद महमूद साहब फंक्शनल लीग में गए तो आप उनके साथ थे। जी मखदूम अहमद महमूद साहब गुज़िश्ता 17 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हैं तो आप उनके साथ हैं। बिल्कुल। बिल फ़र्ज़ महाल मुस्तकबिल में अगर मखदूम साहब का इंतखाबी प्लेटफार्म, सियासी प्लेटफार्म तब्दील होता है, क्योंकि ये मुमकिनात की दुनिया है, तो आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको टिकट दे रही है, आपको इलेक्शन लड़ा रही है, तो आप कल को मखदूम अहमद महमूद साहब के साथ खड़े होंगे या पार्टी के साथ खड़े होंगे? इसमें आपको एक मैं गुजारिश कर दूं, जब मखदूम साहब काफ लीग में थे या नून लीग में थे या फंक्शनल लीग में थे, उस वक्त मैं उनका नाम लूँ बड़ी ज़्यादती होगी, मखदूम सैयद मुस्तफ़ा महमूद साहब, ठीक है, हमारी जब मीटिंग होती थी और मुशावरत की जाती थी तो सबसे पहले प्रेफरेंस यही होती थी कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करें। ठीक। उसमें मैं पेश था, क्योंकि मैं जब छोटा था तो इस पीपल्स पार्टी में मैं शामिल हुआ हूँ। ठीक है। उसके बाद अहमद सिंह की दस्ते शफकत में आ गया तो वहाँ उनके साथ रहा, अब भी उनके साथ हूँ, मरते दम तक अहमद सिंह का साथ नहीं छोड़ूंगा। एक बात सरदार साहब मैं आपसे और पूछना चाह रहा हूँ कि मखदूम अहमद महमूद साहब ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब को इस वक्त लीड कर रहे हैं, उनका एक सियासत में मुकाम है, वो गवर्नर रहे हैं, उनके बेटे MNAs रहे हैं, तो ज़ाहिर है कि जमालुद्दीन वली का सियासी घराना इंतखाबी और सियासी हवालों से अपने फ़ैसले करता है। वो अपने फ़ैसलों में अपने रुफ़का को और अपने कारकुनों को किस हद तक शामिल करते हैं? भरपूर तरीके से वो शामिल करते हैं, एक एक की बात गौर से सुनते हैं, हर एक की बात को गौर से सुन के फिर मुशावरत से ही फैसला करते हैं, किसी के ऊपर कोई फैसला मुसलत नहीं करते। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जब से मखदूम सैयद अहमद महमूद साहब जमालुद्दीन वाली पीपल्स पार्टी में शामिल हुई है, अब आपने खुद भी सुना है, बल्कि आपने उनके इंटरव्यू भी लिए हैं, अब मरना जीना पीपल्स पार्टी के साथ है इंशाल्लाह हमेशा। थैंक यू सरदार साहब, बहुत शुक्रिया।